कोविड-19 के लक्षण होने के बाद भी आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव क्यों आ रहा है? आइए जानते हैं इन्हीं कुछ बातों के बारे में। आज हम बात करेंगे हालचाल पे, तन की बात और खुराक। इस साल कोविड के नई वेव ने तबाही मचा रखी है। जैसा कि आप जानते हैं, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत खतरनाक तरीके से हमला कर रहा है। इस साल एक चीज और नई देखी जा रही है। ये इन्फेक्शन टेस्ट के दौरान पकड़ा नहीं जा रहा है। आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने के बाद भी लक्षण तो सारे हैं, पर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही। तो जरूरी है कि आप इन सब चीजों को जानने के बाद भी राहत की सांस ना लें। ये ना समझ बैठे कि मौसम की वजह से आपको खांसी, जुकाम या फिर सांस लेने में या फिर सांस फूल रही है, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस हैं जो नेगेटिव तो हैं पर लक्षण सारे सेम हैं। ऐसे कुछ केस हॉस्पिटल में हैं, पर फिर भी लाइट लक्षण वाले लोग ध्यान दें। और चलिए देखते हैं एक और बात। आपकी कोविड रिपोर्ट में एक चीज और लिखी होती है, सिटी वैल्यू। चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, जिसके कारण नए नए बैक्टीरिया आ रहे हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट इनको पकड़ नहीं पा रहा है। जैसे ही हम कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं या लक्षण आते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी टेस्ट करवाना चाहते हैं। हो सकता है आप वायरस के संपर्क में आने के बाद तो ऐसे लोगों में टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। अगर वायरस बॉडी में कम है तो वो पता नहीं चलता है, इसलिए 5वें और 8वें दिन में टेस्ट करवाएं। आजकल बहुत केस आ रहे हैं, कई जगह लैब में सही सैंपलिंग नहीं हो रही है। आइए जानते हैं कोविड रिपोर्ट में सिटी वैल्यू का मतलब क्या है। सिटी वैल्यू का मतलब है साइकिल थ्रेशोल्ड। जब हम आरटी-पीसीआर करवाते हैं तो कितनी बार में वायरस का पता चल जाता है। अगर आपके साइकिल थ्रेशोल्ड 24 से कम है तो मतलब दूसरे लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, और अगर 24 से ज़्यादा है तो मतलब दूसरे लोगों को कम इन्फेक्ट करेगा। ये वायरस टेस्ट में क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, इसका जवाब हमें मिल गया है। आइए जानते हैं कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके के टेस्ट करवाने चाहिए और डॉक्टर और पेशेंट्स को इस टाइम में कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। घबराएं नहीं, घर पर ही रहें और लक्षणों पे नजर रखें। अगर आपका ऑक्सीजन 94 से ज्यादा है तो आप घर पर ही रहें। अच्छी डाइट लें, विटामिन सी खाएं, पानी खूब पीजिए, जैसे कि 3 से 4 लीटर। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम है तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क करें और HRCT का टेस्ट करवाइए। इस टेस्ट से पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितना कोरोना फैल चुका है। 2-3 दिन के बाद फिर से टेस्ट करवाएं। हो सकता है कि इस बार आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। ब्लड टेस्ट में CRP और D डायमर जरूर चेक करवाएं। इस टेस्ट को करवाने के लिए आप घर पर भी बुला सकते हैं और रिपोर्ट आने पर अपने डॉक्टर को बताएं। सिटी प्लस ब्लड मार्कर टेस्ट को मिलाकर पता चल जाता है कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं। आइए अब बात करते हैं तन की। पिछले कोरोना कोविड में बुखार एक बहुत बड़ा लक्षण था। लोगों को बुखार होते ही वो टेस्ट करवाने जा रहे। उनका अंदाजा था कि शायद बुखार की वजह से उन्हें कोविड ना हो। पर इस बार बहुत लोग वो हैं जिन्हें ना बुखार आ रहा है ना खांसी आ रही है। खास तौर पर शुरुआती दिनों में इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ और लक्षणों पे भी ध्यान दें, जैसे कि सर दर्द होना, आंखें लाल हो जाना, शरीर में दर्द होना, डायरिया हो जाना, सौंध जाना, खाना ना पचना और पेट में दर्द होना। आखिरी लक्षण है थकान, जैसे कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाना और चक्कर आना। आइए चलिए बात करते हैं अब खुराक पे, कि ऐसे में हमें क्या चीजें खानी चाहिए और किस चीज की सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो आपको पेट भरकर खाना चाहिए, खास करके घर का बना हुआ खाना। वैसे वैक्सीन लगवाने से पहले आपको अपने शरीर को तैयार करना चाहिए, जैसे कि आपको अपनी डाइट में हल्दी, लहसुन, अदरक, हरी सब्जियां और बहुत सारी हर्ब्स इंक्लूड करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें।